नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल जो है जी मीडिया पर न्यूज़ चल रही थी लेवल 1 में जो है फर्जीवाड़े को लेकर, और फर्जी डिग्रियां काम में ली गई, फर्जी सर्टिफिकेट है, दिव्यांग सर्टिफिकेट काम में लिए गए और वो अंतिम सूची में उसने स्थान भी पाया, उसके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपने देखा भी होगा, अ, मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ डाली थी, उसमें 10 लैब टेक्नीशियन थे जिनको 1 साल बाद, नियुक्ति के 1 साल बाद उन्हें जो है बर्खास्त किया गया, उन्हें नौकरी से हटाया गया है। किसी भी स्तर पर किसी भी दस्तावेज में कोई त्रुटि पाई जाती है तो निश्चित रूप से जो है उसे वहाँ से निकाला जाता है, उसका चयन निरस्त कर दिया जाता है और उसकी जगह जो पात्र अभ्यर्थी दूसरे होते हैं जिनका चयन नहीं होता है, उनकी रिजर्व लिस्ट या निकाली जाती है और उन्हें लिया जाता है। तो निश्चित रूप से ऐसे अभ्यर्थी, एक जो है वो सामने आ गया है। बहुत अभ्यर्थी होते हैं, निश्चित रूप से पिछली भर्तियों में भी देखा गया था, लगभग 50 से 60 अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में। इस बार भी होंगे निश्चित रूप से, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, कम हो सकते हैं या इससे भी अधिक हो सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी बाहर होंगे, जो अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करेंगे, उनकी जो स्थान खाली रहेगा तो उस पर निश्चित रूप से वेटिंग लिस्ट आएगी। कब आएगी, कितनी आएगी, ये नियुक्ति के बाद पता चल पाएगा, लेकिन निश्चित रूप से आएगी। और जो अभ्यर्थी सेम नंबर पर डेट ऑफ बर्थ से रह रहे हैं उनके अच्छे चांस है, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट उनके चांस है कि उनका जो है रिजर्व लिस्ट में नंबर आ जाए। अब जो है कई अभ्यर्थी जो ये कल मामला सामने आया, दस्तावेज सत्यापन की जांच में जो है फर्जीवाड़ा, तो उसको लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया है वो अब निदेशालय दोबारा करेगा तो जिला आवंटन में देरी हो सकती है। तो इसका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। निश्चित रूप से निदेशालय ने पूर्व में भी बात क्लियर कर दी है कि जो दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पहले की गई है, उसके अलावा जो जिला परिषद द्वारा है जो है दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया की जाएगी और उसमें जो है गहनता से की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी अपात्र होंगे, कोई त्रुटि होगी तो निश्चित रूप से उन्हें बाहर किया जाएगा। तो ये जो जांच प्रक्रिया है ये चयन प्रक्रिया का हिस्सा है, नियुक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो है जिला आवंटन को लेकर, तो आज जिला आवंटन के पूरे चांस है। कल जो है शिक्षा विभाग के अधिकारी उसी मुद्दे में काफ़ी व्यस्त नजर आए, लेकिन वो जो घटना थी वो पूर्व की है। आपने सोशल मीडिया पे भी पहले ही देखा था, 17 तारीख के बाद में ही ये चीज़ें वायरल होने लगी थी। निदेशालय ने अपने स्तर पर भी इसकी जांच की थी और इसे उस पात्र को, अभ्यर्थी को जो है अपात्र घोषित कर दिया था। आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो उपेंद्र यादव ने भी ट्वीट कर कहा है कि किसी भी ईमानदार अभ्यर्थी को घबराना नहीं चाहिए और हर बेईमान व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिला आवंटन आज इस वजह से नहीं हो पाया, कई शिकायतें अभ्यर्थियों ने बीकानेर निदेशालय जाकर की है और उन शिकायतों की जांच निदेशालय बारीकी से कर रहा है। अब कल की पूरी संभावना, ये कल देर रात उपेंद्र यादव ने ट्वीट किया था। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, किसी अभ्यर्थी के खिलाफ कोई जो है शिकायत की जाती है कि इसने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, तो उनकी जांच की जाती है। उस जांच में यदि वो दस्तावेज फर्जी निकलते हैं तो निश्चित रूप से उसकी जो है चयन चयन उसका चयन निरस्त कर दिया जाता है और उसे अपात्र माना जाता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। तो जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से अंक अर्जित किए हैं और किसी भी प्रकार का फर्जी दस्तावेज जो है प्रस्तुत नहीं किया, तो उनका चयन सुनिश्चित है। उनको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो फर्जी डिग्रियां लेकर गए हैं, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। जो है दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, उस वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर पकड़े जाएंगे और निश्चित रूप से बाहर होंगे, और जो पात्र अभ्यर्थी होंगे उनका जो है चयन सूची में स्थान मिलेगा उनको और रिजर्व लिस्ट उनके स्थान पर जारी की जाएगी। दोस्तों, ये अभ्यर्थी था कालूराम मीणा, जिसने 20 नंबर की मेरिट अंक अर्जित किया है। नारायण मीणा इसके पिताजी का नाम है और इसने जनरल कैटेगरी से जो है अपनी सीट हासिल की थी। इसने 144 नंबर जो है दर्ज किए थे। दोस्तों, जो मामला देखने में आया है वो ये आया है कि ये अभ्यर्थी 144 नंबर थे और इसने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किया, इसने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। इसको लेकर इसे अपात्र घोषित किया गया है। लेकिन 90 से 44 144 अंक तक ये कैसे पहुंचा, इसको लेकर अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जो अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो,
उसकी जो है अभ्यर्थना सीधी निरस्त की जा रही है, ये इससे साफ संदेश आ रहा है। यदि कोई अभ्यर्थी जो है पीएच का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, लेकिन उसके अच्छे अंक है, वो जनरल से पहले ही 100 माना कि 137-38 अंक है, उसके 35 से अधिक अंक है, वो जनरल से सीधा सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन उसको आपको पता है कि मीडिया पे और सोशल मीडिया पे ऐसा माहौल बना दिया गया था कि 140 से ऊपर इतने अभ्यर्थी हैं, तो उन लोगों ने भी यही सोचा है कि 135 पे जनरल से सिलेक्शन होना मुश्किल है, इसलिए हम दिव्यांग प्रमाण पत्र लगा देते हैं। तो उन लोगों ने दिव्यांग प्रमाण पत्र का जो है उपयोग किया, लेकिन उनका सिलेक्शन जनरल से हुआ है। अब उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, इसलिए उनका चयन निश्चित रूप से जो है वो निरस्त होगा। पहले वो चयन हो रहा था, वो जनरल से चयनित हो रहे थे, लेकिन अब जो है उन्हें उन्हें सीधा निरस्त कर दिया गया। आप भी देख सकते हैं, बी डी कला ने भी ट्वीट कर जानकारी दी थी कि मीडिया चैनलों पर रीट लेवल 1 में फर्जी चयन के संबंध में चल रही खबर के संबंध में तथ्य यह है कि उक्त परीक्षार्थी द्वारा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिसका सत्यापन करने पर त्रुटि पाई गई। त्रुटि पाते ही शिक्षा विभाग ने उक्त फर्जी चयन को दिनांक 18 अप्रैल को ही निरस्त कर दिया गया था। इसकी जो है प्रतिलिपि भी आप देख सकते हैं कि ये कालूराम मीना 20 नंबर मेरिट अंक थे, और ये जनरल से सिलेक्ट हुआ है, जनरल से है, तो इसकी अभ्यर्थना जो है वो इसका चयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। तो इसी प्रकार जितने भी अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, उनकी जांच होगी, निश्चित रूप से हर स्तर पर जांच होगी, और उनको बाहर किया जाएगा। और उनकी जगह जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जिनका अंतिम चयन सूची में नंबर नहीं आया, उनका रिजर्व लिस्ट के जरिए, वेटिंग के जरिए जो है उनका चयन किया जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी अपडेट थी। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि हर अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।